Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what are vernacular names? What are the advantages of using vernacular names? So यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछे गए कि vernacular names क्या होते हैं और vernacular name को यूज करने के एडवांटेज क्या हमें ये बताना है. तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें वर्नाकुलर नेम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, वर्नाकुलर नेम्स. अगर हमें पता है कि वर्नाकुलर नेम क्या होते हैं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा. अगर मैं वर्नाकुलर नेम की बात बोलूं तो वर्नाकुलर नेम और कुछ भी नहीं मगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम होता है. ठीक है, वर्नाकुलर नेम इज एक्चुअली द कॉमन नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉमन नेम को ही हम क्या कहते हैं, उसका वर्नाकुलर नेम बोला जाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस पॉइंट को समझे, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो एग्जाम्पल के लिए जो हमारे प्लांट है दैट इज, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैलोट्रोपिस प्लांट की, कैलोट्रोपिस. ठीक है, कैलोट्रोपिस प्लांट इज क्या है अपने आप के अंदर, दिस इज अ साइंटिफिक नेम. मगर अगर मैं इसको कॉमन नेम बोलूं तो कई जगह पर इसको बोला जाता है आंखें का पेड़, कई जगह पे इसको सफेद दूध का पेड़. बहुत सारे इसके कॉमन नेम यहाँ पर फाउंड है. अगर ऐसे ही मैं बात बोलूं किसकी, इफ आई टॉक अबाउट सोलानम, सोलानम, अगर सोलानम टिब्रोसम की मैं बात करूं जिसको हम पोटैटो कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो कई जगह पे इसको आपने सुना होगा, मुंबई में इसको क्या बोलते हैं, बटाटा बोलते हैं, या फिर दूसरी कंट्रीज में इसको कुछ और बोला जाता है. कहीं कहीं जगह से क्या होता है, नेम चेंज हो जाते हैं. तो ये तो अपने आप में क्या है, दीज आर द साइंटिफिक नेम. मगर इनके जो कॉमन नेम, जैसे कैलोट्रोपिस का कॉमन नेम क्या है, दैट इज आंखें का पेड़. ठीक है, वो उसका क्या है, वो उसका कॉमन नेम है. तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कॉमन नेम के या फिर वर्नाकुलर नेम के एडवांटेजेस क्या होती है, हमें ये बताने. तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं वर्नाकुलर नेम के, इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं. एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस. अगर एडवांटेजेस की बात करें जाए वर्नाकुलर नेम की, तो इसका सबसे अच्छी एडवांटेज होती है दैट इज इजी टू यूज. ठीक है, अब भाई आपको पता है वर्नाकुलर नेम के बारे में, आपको पता है साइंटिफिक नेम के बारे में, मगर क्या आपकी मम्मा को पता है कि आपके साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जिसको हम कॉमन एग्जांपल के लिए देखते हैं, जिसको हम घर पे कॉमनली ओकरा बोलते हैं, जो भिंडी होती है, जिसको भिंडी बोला जाता है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो कितना अलग है. आप सभी को पता होगा भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, दैट इज ओकरा होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज एबेलमॉस्कस स्क्लुएंटस. राइट, इसका साइंटिफिक नेम होता है. सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एबेलमॉस्कस स्क्लुएंटस. तो क्या ये साइंटिफिक नेम आपका की मम्मा को पता है? नहीं भाई, मम्मा को तो नहीं पता. आप मम्मा को जाके आज पूछना कि मम्मा क्या आपको पता है, तो वो तो कहेंगे कि क्या बोल दिया हमने उनके सामने, उनको नहीं पता इस नेम के बारे में. हाँ, अगर आपकी मम्मा जो है वो साइंस के लैंग्वेज से, साइंस की फील्ड से थोड़ी बहुत रिलेटेड है तो वो जानती होगी. मगर यहाँ पे पॉइंट क्या है सारा का सारा, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जो हमारे नेम्स होते हैं वर्नाकुलर नेम, वो इजी टू यूज है. जिन लोगों को नहीं पता साइंटिफिक नेम के बारे में, तो ऐसा थोड़ी कि वो उस चीज को यूज ही नहीं करेंगे. अगर आप कभी सब्जी वाले की शॉप पे जाके अगर आप उसको बोले लगो कि भैया मुझे 1 किलो एबेलमॉस्कस स्क्लुएंटस दे दो, तो क्या क्या वो आपको कभी भिंडी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, उसे पता ही नहीं है क्या है. तो इजी टू यूज है यहाँ पे वर्नाकुलर नेम्स के. कॉमन लैंग्वेज में जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें हम उनको यूज कर रहे हैं. अनदर पॉइंट जो यहाँ पे वर्नाकुलर नेम के बारे में होती है कि इजी टू यूज होते हैं, साथ साथ में ये इजी अंडरस्टैंडिंग भी है. ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग की वही पॉइंट है कि किसी को समझ आ जाएगा. जिस इंसान को समझ ही नहीं है इस पॉइंट का, फिर किसी इंसान को पता ही नहीं है कि साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, और उसको साइंटिफिक नेम के लिए उसको कोई यूज भी नहीं है, तो वो क्यों यूज करेगा, क्यों अपने आप के समझने के लिए किसी भी सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेट करेगा. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना चाहिए. अनदर पॉइंट यहाँ पे जो होता है कि कुछ लोगों को, कुछ नहीं काफी लोगों को ग्रीक लैंग्वेज की या फिर लैटिन लैंग्वेज की उनको नॉलेज नहीं होती है. सो भाई उनको तो कॉमन नेम चाहिए ना, वो क्या करेंगे साइंटिफिक नेम का पूरा पॉइंट यही है. राइट, सो टू अवॉइड कंफ्यूजन अमंग लेमन. ठीक है, जो लेमेन्स है हमारे, जो आम आदमी है, उनको नहीं पता कि क्या होते हैं साइंटिफिक नेम, उनको नहीं पता क्या लैटिन वर्ड्स हैं, ये सारे लैटिन वर्ड्स होते हैं ना हमारे साइंटिफिक नेम, तो उनको नहीं नॉलेज इन सब बातों के बारे में. तो ताकि अवॉइड करा जा सके कंफ्यूजन लेमन के बीच में, हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं वर्नाकुलर नेम का. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे वर्नाकुलर नेम के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा गया था. वर्नाकुलर नेम क्या है, एक्चुअली में कॉमन नेम ही है. एडवांटेजेस क्या है इनकी, इजी टू यूज होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंडिंग होती है, और अवॉइड करवाते हैं कंफ्यूजन लेमेन्स के बीच में, बिकॉज भाई उन्हें नहीं पता है, ऑब्वियस पॉइंट है. So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.